नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के शुभ अवसर पर सर्वाइकल पेन ठीक करने के लिए कुछ योग आसन बताने जा रहा हूं, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव हैं। सर्वाइकल पेन के बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। कई बार क्या होता है कि हम घंटों भर कंप्यूटर, लैपटॉप या सोने का हमारा जो गलत पोस्चर होता है, हम तकिया लेके सोते हैं या कोई और वजहों से हमारे गर्दन के इस हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि इसका कोई इलाज नहीं होता है। ये आपका दर्द जीवन भर होता ही रहता है, ये माना जाता है। लेकिन अगर आप नियमित तौर पर योगा करें, कुछ आसन करें जिनको मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर आपको एक हफ्ते में पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिलेगा। बहुत आसानी से ये दर्द आपसे दूर चला जाएगा और आप पहले जैसा जीवन व्यतीत करना शुरू कर देंगे। तो ये दर्द कैसे होता है? ये दर्द गर्दन के निचले हिस्से से शुरू होता है और ऊपर की तरफ सिर की तरफ जाता है, और सिर का जो पिछला हिस्सा है यहाँ तक ये दर्द महसूस होता है। और ये आपकी दिनचर्या को काफ़ी इफ़ेक्ट कर देता है और आप परेशान भी हो जाते हैं। सिर के पिछले हिस्से से ये दर्द आगे की तरफ भी आ सकता है। इसके अलावा उंगलियों में भी ये दर्द महसूस होता है और धीरे धीरे ये कंधे की तरफ भी जा सकता है। तो ये इस दर्द की विशेष खासियत ये है। और कभी कभी उल्टी या इस प्रकार की शिकायत भी हो सकती है। तो ये सब सिम्टम इस दर्द के हैं। इसको सर्वाइकल पेन कहा जाता है। ओके, तो अब शुरू कर देते हैं कि इस दर्द को कैसे दूर करना है। तो कुछ योग आसन है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले सांस अंदर खींचें, हाथ सामने पर रखें और हाथों की उंगलियों को ऐसे ले जाएं। सांस अंदर खींचें, धीरे धीरे बाहर लाएं। हाथ कंधे की सीध में होने चाहिए। ये चीज़ आप 3 से लेके 5 या 7 बार दोहराएं। उसके बाद मुट्ठी को इस प्रकार से बांधें। इसे भी 5 से 7 बार आप रिपीट करें। उसके पश्चात अंगूठे को अंदर ले जाएं। सांस का क्रम बिल्कुल इसी रूप में दोहराएं। सांस अंदर लें, उसके पश्चात हाथों को नीचे की तरफ, डाउनवर्ड ले जाएं। डाउनवर्ड पूरा फोल्ड करें। फिर मुट्ठी बांधें और क्लॉकवाइज यूं घुमाएं। कंधे के ठीक सीध में।
तत्पश्चात एंटी क्लॉकवाइज हाथों को घुमाएं। फिर हाथों को नीचे ले जाएं, रिलैक्स हो जाएं। अगली जो क्रिया है, हाथों को कंधे के बराबर फोल्ड करें और क्लॉकवाइज घुमाएं। उसके पश्चात एंटी क्लॉकवाइज, और ध्यान रहे सांस जरूर लें, गहरी सांस लें। इस पूरी प्रक्रिया में आपकी गर्दन सामने होनी चाहिए। ये जो दर्द होता है, ज़्यादातर गर्दन को नीचे झुकाना, यूं अगर झुकाएंगे तो दर्द होगा। तो कोशिश करें कि गर्दन को सामने रखें, ना ज़्यादा पीछे ले जाने की आवश्यकता है, और ख़ासकर नीचे तो आपने झुकाना बिल्कुल नहीं है। जो पोस्चर आपके लैपटॉप कंप्यूटर पर यूज करने का होता है, उस पोस्चर में आपको बहुत कम रहना है, रहना ही नहीं है। अगर आप 1 हफ्ते तक ये क्रिया करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे, जिनका भी ये दर्द होता है। अगर दर्द नहीं भी होता है तो आप थोड़ा थोड़ा करके ये क्रिया करते रहें, तो आपका कभी ये दर्द नहीं होगा। ओके, अगली जो क्रिया है, हाथ सिर के ठीक पीछे ले जाएं और आगे की तरफ हल्का सा प्रेशर करें और सिर को यूं दबाएं। सांस लें, धीरे धीरे छोड़ें। सांस लें, सिर दबाएं और पीछे ले जाएं, पूरा पीछे ले जाना है हाथ। ओके, ये क्रिया भी आप 5 बार करें। उसके बाद आप घुटनों के ऊपर हाथ ले जाएं और कंधों को यूं घुमाएं, सांस लेते हुए। क्लॉकवाइज, फिर एंटी क्लॉकवाइज, और हाथों को घुटने के ऊपर चारों तरफ घुमाएं, हाथों को। ओके, जिस किसी भी साथी का दर्द होता है, तो अगर आप ये प्रक्रिया अभी कर रहे होंगे तो आपको महसूस हो रहा होगा कि दर्द अभी आपको महसूस नहीं हो रहा है। अगर हो भी रहा है तो बहुत कम हो रहा है, काफ़ी रिलैक्स आपको फील हो रहा है। ओके, ये जो दर्द होता है ये दवाइयों से सही नहीं होता है। इसके लिए सिर्फ आपको योगा ही करना होगा।
इसके अलावा बहुत ज़्यादा दर्द अगर बढ़ जाए तो इसके लिए ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है। तो इन चीज़ों से बचना है तो आप योग शुरू करें। योग आपको निश्चित तौर पर निरोगी बनाएगा। ओके, अगली एक प्रक्रिया करते हैं। शुरुआती तौर पर आप थोड़ा सा कम कम करें, धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाएं। हाथों की मुट्ठी को यूं ले जाएं, छाती के ठीक बीचों बीच, सांस लें और ठीक सामने पर ले जाएं, सांस छोड़ते हुए। ये प्रक्रिया भी आपको 4 से 5 बार दोहरानी है। अब आपको मुट्ठी ऐसे बांध के रखनी है और हाथों को इस प्रकार से खींचना है जिस प्रकार से हम स्प्रिंग को खींचते हैं। सांस लेते हुए, पहले सांस लें, फिर उसके बाद स्प्रिंग खींचें। ओके, सांस छोड़ें, फिर सांस लें, पीछे की तरफ ले जाएं, इसके अलावा आप हाथ दाहिनी तरफ ले जाएं और हल्का सा दबाने का प्रयास करें। सिर के इस हिस्से को दबाने का प्रयास करें सांस लेते हुए। इसके पश्चात आपको गर्दन को रोटेट करवाना है। कैसे? होल्ड करें, बीच में रोकें, सांस लें, होल्ड करें, वापस लाएं। गर्दन को आगे की तरफ झुकाने का बहुत कम आप कोशिश करेंगे, हल्का सा यहाँ पर झुका सकते हैं। उसके पश्चात फिर से ये थी हमारी पूरी एक्सरसाइज। और लास्ट में आप एक चीज़ और करेंगे, आँखों की एक्सरसाइज। सर्वाइकल पेन में आँखों पर भी प्रभाव पड़ता है। अगर लगातार ये होता रहे तो आँखें धीरे धीरे कमज़ोर हो जाती हैं, अंदर की तरफ घुस जाती हैं। तो इसके लिए भी आपको क्या करना है, एक आँखों की एक्सरसाइज आपको बता देता हूँ। आँखों की पुतलियों को चारों तरफ घुमाना है। कैसे?
क्लॉकवाइज फिर एंटी क्लॉकवाइज। ओके। और जब भी आप कोई भी योगा करते हो तो लास्ट में आप प्राणायाम जरूर करें। मैं आपको ये सलाह दूंगा, तो कम से कम 4-5 बार आप प्राणायाम जरूर करें। अगर बहुत ज़्यादा आपने एक्सरसाइज कर ली हो तो 4-5 सफिशियंट है। ठीक है, तो कैसे? तो ये चीज़ें आप कर लेंगे तो आप निश्चित तौर पर आपका सर्वाइकल पेन पूरी तरह से सही हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको कई प्रकार के लाभ इससे मिलने वाले हैं। इनका जिक्र मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की एक बार फिर से आपको शुभकामनाएं। यूँ तो प्रत्येक दिन आप योग दिवस मना सकते हैं, लेकिन आज के इस शुभ अवसर पर मैं आपको एक संदेश देना चाह रहा था, और इसको आप फॉलो करें और बाकी साथियों को भी बताएं। तो निश्चित तौर पर अगर आप स्वस्थ होंगे, हम स्वस्थ होंगे, तो पूरा देश स्वस्थ होगा। धन्यवाद। नमस्कार।